नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। सुपरफास्ट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। करते हैं खबरों की शुरुआत। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी की। कहा, बिना नोटिस दिए नहीं तोड़े जाए घर। कार्रवाई से पहले पूरी की जानी चाहिए कानूनी प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश करता है स्वागत। सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती। झारखंड की 43 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। सुबह 11 बजे तक 29.31% हुआ मतदान। सुबह से ही मतदान के लिए दिखी लोगों की लंबी कतार। दस राज्यों की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव। वायनाड में प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्र का किया दौरा। लोगों से की वोट की अपील। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट। सभी मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील। पहली बार वोट देने वाले वोटर्स को भी दी बधाई। झारखंड मतदान। पत्नी कल्पना सोरेन ने भी किया मतदान। बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन, गांजे विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन है उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया मतदान। कहा, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन बुरी तरह से हारेगा। हम 2/3 से अधिक मतों से जीतेंगे। हम विभाजन में विश्वास नहीं करते। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा। कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बड़ा दावा। कहा, झारखंड की जनता इन 5 सालों में भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। बीजेपी यहां 2/3 बहुमत से जीतेगी। क्या झारखंड कोई धर्मशाला है, शरणार्थी केंद्र है? जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी ने जनता से की अपील। कहा, मैं एक बड़े दृष्टिकोण के साथ इस शहर और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहती हूं। हमें एक मौका दीजिए। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी अब एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उनकी हताशा, निराशा और डर बता रहा है वे हार चुके हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, झारखंड की जनता मन बना चुकी है। हेमंत सोरेन की विदाई की घड़ी की शुरुआत हो चुकी है। हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, झारखंड की जनता मौजूदा सरकार से निराश है। राज्य सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। लोगों को पीएम मोदी के वादों पर है भरोसा। पीएम मोदी ने दरभंगा में एम्स की दी सौगात। 12,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल। महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जगहों पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शिंदखेड़ा, 40 गांव, जिंतूर में चुनावी रैलियां। नाना पटोले ने सीएम योगी पर बोला हमला। कहा, योगी आदित्यनाथ को कहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में क्या किया, आप इस बारे में बात करें। आप लोग सत्ता में झूठ बोलकर आए हैं। उद्धव ठाकरे के सामान की तलाशी पर भड़की सुप्रिया सुले। कहा, सिर्फ विपक्ष के बैग ही की जांच होती है क्यों? आप रोज उद्धव जी के बैग की जांच करेंगे और जो सत्ता में है उनकी कोई जांच नहीं होगी? जवाब दीजिए। उद्धव ठाकरे के सामान की तलाशी पर संजय निरुपम का बड़ा बयान। कहा, हर नेता के हेलीकॉप्टर और कारों की जांच की जानी चाहिए ताकि काले धन का उपयोग समाप्त हो सके। सभी को करना होगा नियमों का पालन। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से। ये सत्र 3 दिन का होगा। कई विधेयक पेश कर सकती है सरकार। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान दिल्ली पहुंचे। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कोहरे की चादर से ढका पूरा शहर।
शहजाद पूनावाला ने आप पर बोला हमला, कहा आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। जो प्रदूषण आप देख रहे हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार। दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार, हवा से पानी भी दूषित, यमुना में जहरीली झाग की मोटी परत। मुंबई में प्रदूषण से हालात बेहद खराब, वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने से धुंध की मोटी परत छाई। आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय, माटी की वीर पदयात्रा में होंगे शामिल, पदयात्रा समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रैली बोधित करेंगे सीएम योगी। महायुति अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार, आज सीसामऊ में करेंगे जनसभा को संबोधित, सपा प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। यूपी के सभी जिलों में तैनात होगी मोबाइल फोरेंसिक वैन, मोबाइल वैन की हर इकाई के लिए करीब 25 लाख रुपए देने की योजना। पहली बार लाइव होगी देव दीपावली, पीएम मोदी भी देखेंगे ऑनलाइन, वेबसाइट का शुभारंभ 15 नवंबर को होगा। वाराणसी में नो फ्लाई जोन घोषित, देव दिवाली पर्व पर लिया गया फैसला, ड्रोन गुब्बारों पर लगा प्रतिबंध, 16 नवंबर की रात तक रहेगा बैन। नहीं थमा यूपीपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों में आक्रोश, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर एफआईआर दर्ज। पीएससी आरओ के छात्रों का लखनऊ में प्रदर्शन, छात्रों ने निकाला पैदल मार्च, सैकड़ों की संख्या में छात्र रहे मौजूद। बीजेपी कार्यालय के सामने सपा नेताओं के खिलाफ विवादित होर्डिंग, लखनऊ में अखिलेश समेत कई नेताओं की फोटो के साथ अल्पसंख्यक शमसी नेता ने लिखा, जीतेंगे तो लूटेंगे। मथुरा रिफाइनरी में भीषण धमाका, धमाके में 10 कर्मचारी अफसर झुलसे, 3 गंभीर घायलों को दिल्ली रेफर किया गया। स्टार्टअप एक्टिविटी के दौरान हुआ था हादसा। बुलंदशहर में धुंध और कोहरे की सफेद चादर से ढका आसमान, सड़क पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी, कोहरे से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। गाजियाबाद में कोहरे ने दी दस्तक, हवा भी लगातार होती जा रही है जहरीली, लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी। आगरा नेशनल हाईवे पर छाया घना कोहरा, ठंड और कोहरे की जबरदस्त दस्तक, वाहनों ने पकड़ी धीमी रफ्तार। जनपद में पराली जलाने पर जुर्माने के साथ होगी बड़ी कार्रवाई, जिला प्रशासन के द्वारा सैटेलाइट से रखी जा रही नजर, कंबाइन मशीनों को भी सीज करने के निर्देश। महराजगंज में बीजेपी विधायक ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जिलाधिकारी से की शिकायत, शिकायती पत्र में कहा, सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी कर कार्य कर रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग, होना चाहिए एक्शन। मथुरा पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में लगी गोली, अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक मोटरसाइकिल बरामद। नोएडा के बहलोलपुर में बनी झुग्गियों में लगी आग, अवैध रूप से बनाई झुग्गियों में पहले भी लग चुकी है आग, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं। बांदा में डीसीएम ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जबरदस्त टक्कर, डीसीएम चालक की मौत, ट्रैक्टर चालक हुआ घायल।
ग्रेटर नोएडा में युवक को 2 लोगों ने जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टावर से कीमती पार्ट चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। मोबाइल टावर से करते हैं कीमती सामान की चोरी। नोएडा में छात्रों को रैगिंग का विरोध करना पड़ा भारी। रैगिंग का विरोध करने पर जूनियर छात्रों से हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। बिजनौर में किस्त जमा करने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष के बुजुर्ग की हुई मौत। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत। अमरोहा में बीजेपी सांसद ने राशन डीलर को लगाई फटकार। डीलर के द्वारा राशन कम मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे थे ग्रामीण। फटकार लगाते हुए वीडियो आया सामने। कानपुर देहात ओडीएफ में घोटाला। अधिकारियों को मिली भगत से। ठेकेदार ने काम किया अधूरा, अधिकारियों ने पैसे दिए पूरे। झांसी में पुलिस ने चोरी की 8 बाइकों समेत 2 युवकों को किया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। फतेहपुर में बारातियों से भरी बस हादसे का हुई शिकार। लगभग 7 लोग हुए घायल। आजमगढ़ में 1 महीने में दूसरी बार सीज हुआ आर्य हॉस्पिटल। जिले के सीएमओ का दावा, 30 से ज्यादा अस्पतालों पर हो चुकी है कार्रवाई। हरदोई में पेड़ कटान के विवाद में युवक को पीटा गया। चप्पलों की पहनाई माला। 5 लोग मौके से भाग निकले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में लोडिंग वाहन और स्कूटी में टक्कर लगने के बाद स्कूटी बनी आग का गोला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गोंडा में अनियंत्रित होकर डबल डेकर बस पलटी। कई यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। बिजनौर में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त टक्कर। बाइक सवार युवक की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भू कानून पर आज होगी अहम बैठक। सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुख्य सचिव के साथ 2 पूर्व मुख्य सचिव भी रहेंगे मौजूद। बद्रीनाथ दौरे पर सीएम धामी ने किया दर्शन पूजन। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर से होंगे बंद। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास की धूम। सांसद अनिल बलूनी पहुंचे कोटद्वार। आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। पौड़ी में मनाया गया इगास पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक राजकुमार पौरी। मौजूद लोगों ने खेला भैला, जताई खुशी। देहरादून में 5 दिवसीय युवा महोत्सव स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में पहुंचे विशेष प्रमुख सचिव। खेलों के प्रति खिलाड़ियों को किया जागरूक। हरिद्वार में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। कांग्रेस निकाय चुनाव प्रभारी ने ली बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ पहली बैठक की। निकाय चुनाव में जीत का भरा जोश। हरिद्वार में लोको पायलट्स WWF के बीच कार्यशाला। दोनों के बीच विशेष कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यशाला का उद्देश्य पायलटों को जागरूक करना। हड़ताल पर वाटर ग्रिड्स के ड्राइवर हेल्पर। दून के 47 वार्डों से नहीं उठा कूड़ा। देहरादून में सड़कों पर उतरे जिलाधिकारी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। निर्धारित समय के बाद भी खुले मिले बार। कई बारों पर हुई कार्रवाई। हरिद्वार में एसएसपी ने किए दारोगाओं के तबादले। 7 उप निरीक्षकों का किया तबादला। 3 अपर उप निरीक्षक भी बदले गए। स्कूलों को स्मार्ट बनाने की दिशा में उठाए कदम। अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश। टीएम ने कहा, स्मार्ट होंगी कक्षाएं। कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड होने चाहिए। रानीखेत में श्रम विभाग ने लगाया शिविर। श्रम विभाग ने ग्रामीणों को बांटी सामग्री। श्रमिकों को योजना के बारे में दी गई जानकारी।
रामनगर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, पेंशनर्स को किया गया जागरूक, पेंशनर्स की समस्या का भी किया गया समाधान। काशीपुर में एसएसपी ने सुनी फरियादियों की शिकायतें, हर मंगलवार को एसएसपी करेंगे सुनवाई, लगाएंगे जनता दरबार। एसएसपी ने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 1519 रुपया गिरकर 75,321 पर पहुंचा। चांदी भी 2554 रुपये सस्ती होकर 88,305 प्रति किलो पर बिक रही। स्टारलिंक की भारत में एंट्री लगभग तय, सिंधिया बोले जैसे सिक्योरिटी रूल्स मानो तो लाइसेंस मिलेगा, नियमों पर कंपनी पहले से ही है सहमत। बायजूस के खिलाफ दिवालिया केस वापस लेना चाहती है बीसीसीआई। एनसीएलटी में याचिका थी, 158 करोड़ रुपए के समझौते को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। हुंडई इंडिया का दूसरी तिमाही में मुनाफा 16% हुआ कम, ये 1375 करोड़ रहा। रेवेन्यू भी 7.39% घटकर 17,260 करोड़ पर पहुंचा। मुनाफ पटेल दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग कोच बने, हेमंग बदानी टीम के हेड कोच होंगे, वेणुगोपाल राव क्रिकेट डायरेक्टर बने। बोजर गावस्कर ट्रॉफी खेल सकते हैं शमी, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने रणजी खेलने को कहा, फिटनेस पर ध्यान रखने के लिए एक चयनकर्ता को भी भेजा। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।